CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 8 दशमलव, पृष्ठ 128। 8.4 दशमलवों की तुलना। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, 0.07 या 0.1? पृष्ठ 189। दो समान आकार के वर्गाकार कागज लीजिए, उन्हें 100 बराबर भागों में बांटिए। 0.07 बराबर 7/100 दर्शाने के लिए हमें 100 में से 7 भाग छायांकित करने होंगे। अब 0.1 बराबर 1/10 बराबर 10/100, अतः 0.1 को दर्शाने के लिए 100 में से 10 भाग छायांकित करने होंगे। 0.07 बराबर 7/100, 0.1 बराबर 1/10 बराबर 10/100। इस प्रकार 0.1 0.07 से बड़ी है। आइए अब 32.55 और 32.5 की तुलना करें। इस स्थिति में हम पहले पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। हम यह देखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग 32 है, अर्थात समान है। यद्यपि हम जानते हैं कि ये दो संख्याएं समान नहीं हैं, इसलिए अब हम इनके दशांश भागों की तुलना करते हैं। हम पाते हैं कि 32.55 और 32.5 के दशांश भाग भी समान हैं। अब हम इनके शतांश भाग की तुलना करते हैं। हम पाते हैं 32.55 बराबर 32 + 5/10 + 5/100 और 32.5 बराबर 32 + 5/10 = 0/100। इसलिए 32.55 32.5 से बड़ी है, क्योंकि 32.55 के शतांश स्थान का अंक 32.5 के शतांश स्थान के अंक से बड़ा है। उदाहरण 11। कौन सी संख्या बड़ी है? A 1 या 0.99, B 1.09 या 1.093। हल। A 1 बराबर 1 + 0/10 = 0/100, 0.99 बराबर 0 + 9/10 = 9/100। संख्या 1 का पूर्ण भाग 1 0.99 के पूर्ण भाग 0 से बड़ा है, अतः 1 0.99 से बड़ी है। B 1.09 बराबर 1 + 0/10 = 9/100 = 0/1000। 1.093 बराबर 1 + 0/10 = 9/100 = 3/1000। दोनों संख्याओं के शतांश स्थान तक के सभी अंक समान हैं, परंतु 1.093 के 1000वें स्थान का अंक 1.09 के अंक से बड़ा है, अतः 1.093 1.09 से बड़ी है। पृष्ठ 190। प्रश्नावली 8.3। 1 कौन सी बड़ी है? कारण भी लिखिए। A 0.3 या 0.4, B 0.07 या 0.02, C 3 या 0.8, D 0.5 या 0.05, E 1.23 या 1.2, F 0.099 या 0.19, G 1.5 या 1.50, H 1.431 या 1.490, I 3.3 या 3.300, J 5.64 या 5.603, K 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8.5 दशमलवों का प्रयोग। 8.5.1
धन। हम जानते हैं कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, अतः 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये बराबर 0.01 रुपया। इस प्रकार 65 पैसे बराबर 65/100 रुपये बराबर 0.65 रुपया और 5 पैसे बराबर 5/100 रुपया बराबर 0.05 रुपया। 105 पैसे कितने होंगे? यह 1 रुपया 5 पैसा होगा बराबर 1.05 रुपये। प्रयास कीजिए। 1. 2 रुपये 5 पैसे और 2 रुपये 50 पैसों को दशमलव में लिखिए। 2. 20 रुपये 7 पैसे और 21 रुपये 75 पैसों को दशमलव में लिखिए। 8.5.2 लंबाई। महेश अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। उसके पास 50 सेंटीमीटर वाला फीता है। उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर थी। इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 0.01 मीटर, अतः 56 सेंटीमीटर बराबर 56/100 मीटर बराबर 0.56 मीटर। इस प्रकार मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर जमा 56 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर जमा 56/100 मीटर बराबर 1.56 मीटर। पृष्ठ 191। महेश इस लंबाई को चित्र द्वारा दर्शाना चाहता है। उसने समान आकार के वर्गाकार कागजों को 100 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक छोटे वर्ग को 1 सेंटीमीटर माना। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र 100 सेंटीमीटर दिखाता है, दूसरा चित्र 56 सेंटीमीटर। प्रयास कीजिए। 1. क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं? 2. 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? 3. क्या अब आप 52 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिख सकते हैं? दशमलव का प्रयोग कर 340 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? 2008 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? 8.5.3 वजन या भार। नंदू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक और 300 ग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वजन कितना है? आइए सभी सब्जियों के वजन को जोड़ें। 500 ग्राम जमा 250 ग्राम जमा 700 ग्राम जमा 500 ग्राम जमा 100 ग्राम जमा 300 ग्राम बराबर 2350 ग्राम। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, अतः 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। इस प्रकार 2350 ग्राम बराबर 2000 ग्राम जमा 350 ग्राम बराबर 2000/1000 किलोग्राम जमा 350 जमा 1000 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम जमा 0.350 किलोग्राम, क्योंकि 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम बराबर 2.350 किलोग्राम, अर्थात 2350 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम 350 ग्राम बराबर 2.350 किलोग्राम। अतः थैले में कुल 2.350 किलोग्राम सब्जी थी। प्रयास कीजिए। 1. क्या आप 456 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिख सकते हैं? 2 किलोग्राम 9 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में कैसे लिख सकते हैं? प्रश्नावली 8.4। 1. दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। A 5 पैसे, B 75 पैसे, C
20 पैसे, डी 50 रुपये 90 पैसे, ई 725 पैसे। पृष्ठ 192। 2. दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिए। ए 15 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, डी 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, ई 419 सेंटीमीटर। 3. दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। ए 5 मिलीमीटर, बी 60 मिलीमीटर, सी 164 मिलीमीटर, डी 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ई 93 मिलीमीटर। 4. दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। ए 8 मीटर, बी 88 मीटर, सी 8888 मीटर, डी 70 किलोमीटर 5 मीटर। 5. दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। ए 2 ग्राम, बी 100 ग्राम, सी 3750 ग्राम, डी 5 किलोग्राम 8 ग्राम, ई 26 किलोग्राम 50 ग्राम। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।